मुझे पहले हफ्ते में बहुत बुली किया गया एंड इट वॉज वेरी एविडेंट बिकॉज आई वॉज दी ओनली गर्ल लेफ्ट अलोन। और फिर मेरे पीठ पीछे बहुत बातें हुई हैं जो मैंने बाद में मुझे पता चली क्योंकि अब मैं शो से बाहर निकली हूँ। मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है एपिसोड्स देखने का और शायद मैं ना भी देखूँ क्योंकि इसकी ऑडियंस में हुई नहीं। पर I'm sure there's a huge audience for this, but I'm not an audience for this. And जब मेरे साथ एक्चुअली अरबाज was quite kind to me क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली मेरे साथ आके बैठे थे एक पूरा दिन। और वो एक ही दिन की बात थी जब वो मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ऐसे फॉर्मेट्स कर चुका हूँ, मुझे पता है कि कि जब लोगों को अकेला छोड़ा जाता है उनको कैसा फील होता है। मैं तो अपने काम के बारे में बात करी थी, आप तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें क्योंकि आपके पास काम के बारे में बात करने लायक कुछ नहीं है। तो आई जस्ट फील दैट when I have not brought any personal issues on the show, काफ़ी लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे जहाँ पर उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं जो मैंने कभी उनके बारे में कही नहीं थी और मेरा कोई लेना देना नहीं था किसी से। मुझे ये पता है कि एक पूरा आंदोलन चल रहा था मेरे खिलाफ जहाँ पर मैं अकेले बैठती थी और लोग एक झुंड में बैठते हैं। अब आप ये बताइए कि कोई एक औरत एक ऐसी जगह जहाँ जा रही है जहाँ पर हम, ठीक है आपको मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर लीजिए ना, आप मुझसे आकर आराम से बात कर लीजिए कि मैम लाइक यू नो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि ये समस्या मेरी है और आपको सबसे हिंदी में बात करनी चाहिए। तो मैं उनको बता देती कि सर ये मेरा इशू है कि मैं 5-10 मिनट के लिए आपसे हिंदी में बात कर लूँगी लेकिन फिर मैं पूरे दिन नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वो डिमीनर ही नहीं है। किसी ने मुझसे एक बार भी पूछा, किसी ने मेरी तरफ एक बार भी ऐसे देखा कि अहाना क्या आपने ऐसा कहा, आपने कुछ ऐसा कहा था? नहीं। तो मैं नहीं चिल्लाना चाहती थी। एज आई सेड आई वॉज नॉट दैट पर्सन, I was in fact an oddball in the show because I used to watch the entire, मैं पूरे सबको देखती थी और मैं देखती थी ये लोग कैसे बात कर लेते हैं यार, ये लोग कैसे बोल लेते हैं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कभी किसी के बारे में बिचिंग नहीं की है, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला है कि ये मेरा दोस्त है फिर ये मेरा दोस्त नहीं है, मैंने कोई ऐसा बिहेवियर नहीं किया है। तो जब मैंने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से कंडक्ट किया तो आप लोग मेरे बारे में ये चीज़ें क्यों डाल रहे हैं? This is your host Riya and today I'm in conversation with Ahana Kumra. So nice to have you. Welcome to Instant Bollywood. Welcome to the world. Yeah, actually. कैसी रही आपकी हिंदी की फर्स्ट हाफ फिल्म? You know. मेरी हिंदी की पहली हाफ बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी एक्चुअली कोई रियलिटी शो नहीं देखा है, मैंने कभी आज तक कैप्टिव रियलिटी के कोई शोज नहीं देखे हैं। एंड जब मुझे इसके लिए कॉल आया था उन्होंने मुझे एक यूके का शो भेजा था, राइज एंड फॉल, और इसके कास्टिंग डायरेक्टर मेरे फ्रेंड हैं और उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। एंड जब मुझे कॉल आया था तो मैंने उनके साथ मीटिंग की थी और उन्होंने जब मुझे शो भेजा तो मुझे एक अलग शो का आइडिया था। मुझे लग रहा था कि उस शो में टास्क होंगे, चैलेंजेस होंगे और ऑफ कोर्स डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शो मतलब इस रफ्तार से तेजी पकड़ेगा और you know it was making really caught rounds on internet. Yeah, I know it's been quite a sensation which I think is quite cool but but बहुत बढ़िया चल रहा है शो। लेकिन आपका eviction was very unexpected. आपको लग रहा है क्या it was unfair for you? I think when I started actually understanding the game and I started actually enjoying the game, तब मेरा eviction हुआ है because I think I became one of those contestants who was unafraid to speak about people. Yes. And I saw like the way people आपके सामने sugar coat करते हैं फिर आपके पीठ पीछे जाके चीज़ें बोलते हैं। And I was very clear कि अगर मुझे किसी को सॉरी बोलना है तो मैं जाके मुँह पे सॉरी बोलूँगी, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं उनको बोल दूँगी listen I want to put this behind and I want to move forward. Also the show का format was so weird because आप एक दिन किसी से झगड़ा करते हैं, आप 2 दिन उससे बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो यू नो यू फील लाइक यूर लाइक अ स्किज़ोफ्रेनिक सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट होता है ना कि आपने अभी इनके साथ झगड़ा किया बट 2 सेकंड में आपको इनके साथ बनानी पड़ेगी। सो आप 1 सेकंड किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, दूसरे सेकंड आप उन्हीं के साथ आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। सो इट वाज अ वेरी द फॉर्मेट ऑफ द शो वाज सच। सो आई डोंट थिंक अगर मैं पर्सनली इन लोगों को कभी जानती तो मैं कभी इनके बारे में ऐसी चीज़ें बोल रही होती या मैंने कभी एक्सपीरियंस किया होता। सो I think the eviction happened at a time when I really actually started enjoying the game. But that's fine. I think for me, this was good. Yeah. But आपका ये पहला रियलिटी शो है
और आपको आई डोंट नो बट लेकिन मुझे पता है कि आपको बिग बॉस के भी काफ़ी ऑफर्स आए थे पहले भी. व्हाट लाइक चेंज्ड योर माइंड? आपने बिग बॉस के अलावा आपने राइज एंड फॉल चूज किया, व्हाई सो? सो काफ़ी सालों से द प्रोडक्शन हाउस दैट मेक्स बिग बॉस, Yeah. उनके काफ़ी मीटिंग्स हुए हैं मेरे साथ, और उन्होंने मुझे मैं हमेशा से बहुत क्लियर थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना था. हाँ. बिकॉज आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ अ शो वेयर आई कैन अकम्प्लिश जो मेरी खुद की एबिलिटीज़ हैं या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं वो दिखाना चाहती थी. बिग बॉस मैं कभी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि 3 महीने 4 महीने आप कैसे लॉकड अप रह सकते हैं बिना किसी अपने घर वालों से बात किए या अपने दोस्तों से बात किए. और आई फाइंड दैट अ लिटिल बिट ऑफ अ it's a toxic environment, because it's not, as I said, it's not not the people, it's also the format of the show that can make things very toxic. And I realized it because अब मैंने rise and fall किया है, and I was in that space. So जब मैंने, as I said earlier, कि मैंने जब rise and fall sign भी किया था, मेरे दिमाग में एक अलग शो था, पर जब मैं घर के अंदर पहुंची और चीज़ें शुरू हुई और जिस तेज़ी से वो शुरू हुई, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मैंने कुछ पागलपन साइन अप कर लिया. इट वाज अ क्रेजी राइड. ओके, क्या आपको आपकी जगह आपको लगता है कि किसी और को जाना चाहिए था? इफ दैट्स सो, हु इज दैट पर्सन इन योर माइंड? I don't know if I should say this, but I did have a chat with the team before I went into the show, and मैंने उन लोगों को बोला था कि I don't think I'm the right fit for this. और मेरी 3-4 दिन पहले उनके साथ एक्चुअली एक पूरी जूम पे मीटिंग हुई थी. और मैंने उनको बोला था मे बी आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दिस शो. मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी और को चूज कर लेना चाहिए, एंड इट्स फाइन, बिकॉज आई नो कि मैं आपको 3 दिन पहले या 4 दिन पहले बोल रही हूँ, पर आई डोंट थिंक दिस इज फाइन फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, बिकॉज आई एम मूविंग टूवर्ड्स हीलिंग, एंड मैं बहुत ही अलग स्पेस में हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक राइट फिट हूँ शो के लिए. बट आई थिंक दे वर वेरी क्लियर कि नहीं आप कर लेंगे, यू विल बी फाइन, एंड दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट. हम लोग की काफ़ी मीटिंग्स हुई थी इससे पहले, एंड आई थिंक दे ऑब्वियसली थॉट दैट आई वॉज द राइट फिट फॉर दिस. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि मैं राइट फिट हूँ या नहीं, एंड मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं कभी आई नेवर शाई अवे फ्रॉम ट्राइंग समथिंग न्यू. दैट्स ट्रू. एंड फॉर मी आई वाज वेरी क्लियर कि ठीक है, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट. ये 3 महीने का शो नहीं है, ये 6 हफ्तों का शो है. सो 6 weeks is a doable time for a format like this. But it was very hard. It's a very, very hard show. Yes, it is. I mean, I don't know आप लोग को मजा आ रहा है देखने में, but I know the people who are in that house. Oh God. It's become very hard for them. I think now things are a little better. Because 2 हफ्ते तो लोगों को समझने में ही लग गए कि चल क्या रहा है. And I'm seriously telling you this. काफी ऐसे लोग हैं, मेरे लिए तो बहुत ही मुझे समय लग गया समझने में कि क्या चल रहा है मेरे साथ. तख्ता पलट. हाँ, नहीं तख्ता पलट तो ठीक था, बट तख्ता पलट ही होना था सबका. आई थिंक उन लोगों का day 1 पे तख्ता पलट हो गया था एक्चुअली. और ये मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा किसको मिस करेंगे. इट्स ऑफ कोर्स अर्जुन. लेकिन आपकी फ्रेंडशिप इतनी कोर है ना कि कुछ भी कितना भी ट्राई कर देना, आपकी वो बॉन्ड टूटा नहीं है उनके साथ. टच फॉर दैट. हाउ डू यू नो हिम बिफोर ओनली कॉलेज डेज में? मैं जानना चाहती हूँ आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, ट्रस्ट कब एक्चुअली में लगा था कि हाँ ही इज द वन? सो मैं और अर्जुन एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं. जब मैं कॉलेज के पहले साल में आई थी, वो ग्रेजुएट हो रहे थे. सो ही इज़ ओल्डर देन मी, एंड मेरे सीनियर हैं. एंड कॉलेज में वो होता है ना कि जब फैशन शोज होते हैं तो वो लोग हमेशा न्यू रिक्रूट्स ढूंढते हैं, कौन से नए नए रिक्रूट्स. अच्छा ये लंबी लड़की है, इसको ले लो. सो आई रिमेंबर कि मैंने हमारा कॉलेज एक बिल्डिंग है, HR कॉलेज, एंड उसका जो टेरेस है उस पर आई रिमेंबर ये सब लोग फैशन शो की वॉक कर रहे थे. एंड मैंने कभी ये दुनिया ही नहीं देखी थी, तो आई वाज जस्ट लाइक ओह ये क्या है, कुछ नया है, एंड आई ट्राइड इट. एंड मुझे तब मैंने अर्जुन के साथ मेरी मुलाकात तब हुई थी. आई स्टिल रिमेंबर ही वाज अ लैंकी बॉय, जीन्स पहना हुआ, सेंटर पार्टिंग, एकदम जॉन एब्राहम हैंगओवर, एक वाइट कलर की बनियान, बट ही वाज अ लॉट ऑफ फन. वो हमेशा से इतना मस्तीखोर रहा है, हमेशा से बहुत ही जोवियल, दिल खोल के हंसता है. वो ऐसा ही रहा है. एंड फिर ऑफ कोर्स हम लोग के आवर पाथ्स गॉट डिवाइडेड बिकॉज वो टीवी करने लगे, मैंने थिएटर करने लगी, मैंने फिल्मों में काम किया, उन्होंने बहुत टेलीविजन में काम किया है. ही इज हैड अ वेरी लॉन्ग करियर इन टीवी. एंड एंड हम लोग बहुत सालों के बाद हम लोग
सेम बिल्डिंग में मिले क्योंकि हम दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं. अच्छा. सो यू नो हम लोग सोशली बहुत मिलते हैं. Okay. आई नो हिज वाइफ वेरी वेल, आई नो हिज सन वेरी वेल. मेरा जो नेफ्यू है वो उनकी सन के एज का है. अच्छा. उसका नाम भी अर्जुन है. सो Oh. अयान एंड अर्जुन आर फ्रेंड्स. सो Nice. इट्स जस्ट दैट वी काइंड ऑफ गॉट अलोंग वेरी वेल. बट शो से पहले भी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि यू नो मुझे बाद में पता चला था कि अर्जुन भी शो कर रहे हैं. अच्छा. एंड जब मैं शो के लिए गई थी तब बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग नाउ सो आई वाज वेरी बिजी बिकॉज मुझे पता था कि अगले 6 हफ्ते मेरे लिए वैसे हो जाएंगे जहाँ पर मैं मेरी टीम से बात नहीं कर पाऊंगी. सो आई वाज लाइनिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर आई वाज लीविंग. Crazy. So for me it was a very hectic Very 1 or 2 weeks before I left for the show. तो मेरी अर्जुन से आई थिंक सिर्फ प्रोमो के दिन बात हुई थी क्योंकि वो मेरा वेट कर रहा था. आई थिंक देयर वाज अ बिट ऑफ अ मिसहैप ऑन द डे ऑफ द प्रोमो शूट अच्छा. एंड वो निकल गए और फिर मैंने अपना प्रोमो अलग से शूट किया था. तभी मिले थे. हाँ तो हम लोग मिले भी नहीं थे सेट पे. अच्छा. बट उन्होंने मुझे एक दिन पहले कॉल करके बोला था मजे करेंगे. मैंने कहा हाँ मजे करेंगे. तो मैंने कहा ग्रेट यू नो मुझे पता है अर्जुन है, टास्क होंगे, चैलेंजेस होंगे, मस्ती होगी. But Yeah. I didn't know like show ऐसा होने वाला Destiny, था. yeah. Yeah, but it was destiny and I enjoyed working with him and I enjoyed I enjoyed getting to know him. Yeah. I think through this show what has happened is कि मैं एक ऐसे इंसान को जान पाई हूँ जिसके साथ मेरा एक बॉन्ड हुआ करता था पहले कॉलेज के ज़माने में और उसके बाद फिर हम लोग इतने सालों के बाद मिले हैं. एंड आई रियली नेवर गॉट टू नो हिम सो वेल. बट आई थिंक इस पूरे शो के ड्यूरेशन में मुझे एक ऐसे इंसान से नाता जोड़ने का मौका मिला जो मेरे लिए खड़ा रहा और जिसके लिए मैं खड़ी रही. True that. एंड आई हैव सीन ऑन दिस शो लोग कैसे पलट रहे हैं. हाँ. कोई किसी को दोस्त बुलाता है, अगले दिन बोलता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो. कोई किसी को कुछ बोलता है, फिर बोलता है अगले तुम ये नहीं हो. तो एटलीस्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि एटलीस्ट व्हाट आई हैव गॉट थ्रू दिस शो इज दैट आई हैव बीन कंप्लीटली ऑनेस्ट Yes. and I've been very honest with my reactions to things and my ability to be able to see through people. True that. Yeah. So true. आपकी फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी है. लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं. I'm a very fierce friend. I can be anything, but I'm one of the fiercest friends, one of the Yeah. most loyal friends you'll find, I think, on earth. Oh. And you know, मेरी सारी friends जब मैं show से evict हुई हूँ, I have girlfriends from all across the country, all across the world. मेरी सारी friends जितनी भी हैं सब कोई Amsterdam में है, कोई Switzerland में है, कोई UK में है, कोई दुबई में है. मुझे Everybody सबके- is rooting for you, no? No, they all called me and they said, please promise us you're not going to go, you'll never do this again. Oh God. Because you cannot put yourself through this again, you know. And Crazy. I've had girlfriends call me from everywhere and said, thank God you're out. Because I think वो लोग after a point वो लोग देख ही नहीं पाए कि मतलब I was going through so much. And I think for me the first 2 weeks are very hard. It's the second week onwards that things started becoming better for me. True that. Yeah. लेकिन आपको कौन लगता है कि who is a friend of Arjun जो पीठ पीछे एक स्नेक है जो उनको डस रहे हैं? I don't think he has any friends there. No. I don't think so. No one. No one. He doesn't have any friends. वहाँ पर सब लोग competitors हैं, competition कर रहे हैं. I don't think anybody trusts anybody. Yeah. And I think अब शो उस मुकाम पर पहुंच गया कि अब लोग एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करते हुए भी डरेंगे. Yeah. बिकॉज वो चीज़ें कैसे तोड़ मरोड़ के बाहर निकलेंगी उनको पता ही नहीं है. Exactly. सो आप ये बोल सकते हैं कि आज तुम मेरे दोस्तों कल वो जाकर आपके पीठ पीछे आपको खंजर भोंकेंगे और फिर Yeah. चीज़ें करेंगे, फिर आपको उनसे बात करने का मन नहीं करेगा. हाँ. तो यू नो आई डोंट थिंक एनीबडी इज एनीबडीज फ्रेंड. Yeah. आपको कौन लगता है कि आपका कोई दोस्त बनने वाला था वहाँ पे शो में लेकिन you said a big no to that? I don't think anybody. No one. I don't think so. Not I don't even think. you felt like कि हाँ थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है लेकिन बाद में I think with me, with मेरे साथ actually with Arbaz, like I thought like Yeah. what happened is क्योंकि मुझे पहले हफ्ते में बहुत बुली किया गया. हाँ. And it was very evident because I Yes, was the of only course. girl left alone. और फिर मेरे Yeah. पीठ पीछे बहुत बातें हुई हैं जो मैंने बाद में मुझे पता चली क्योंकि अब मैं शो से बाहर निकली. मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं Oh. और मेरा बिल्कुल मन नहीं है एपिसोड्स देखने का और शायद मैं ना भी देखूं नहीं क्योंकि इसकी ऑडियंस में हुई नहीं. पर I'm sure there's a huge audience for this, but I'm not an audience for this. And जब मेरे साथ एक्चुअली अरबाज वाज क्वाइट काइंड टू मी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था वो एक्चुअली मेरे साथ आके बैठे थे एक पूरा दिन. और वो एक ही दिन की बात थी जब वो मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ऐसे फॉर्मेट्स कर चुका हूँ, मुझे पता है कि यू नो कि जब लोगों को अकेला छोड़ा जाता है उनको कैसा फील होता है. सो आई थिंक विद मी
I almost like got to know Arbaz, and then तब तक अर्जुन आ गए, and then I was just like I'm fine. I don't think I need anybody. But he wasn't mean to me. He wasn't rude to me. हमेशा मुझसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बात की. उन्होंने हमेशा मुझसे आप कह के बात की. उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत पोलाइटली बात की. तो मेरे बारे में उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं कहा. I don't know मेरे पीठ पीछे उन्होंने क्या कहा होगा. I'm sure he said a lot of things. Yes, he said it. He said it. Actually, Yeah, he said he it. did. So that's on him. It's not on me. Yeah. Because मैंने कभी उनके बारे में हाँ, जाकर आपको थोड़ी वीडियोस पता में था। और मैंने कभी उनके बारे में वीडियोस में जाकर कुछ ऐसा कहा नहीं. हाँ. Which I think it reflects a lot upon how you look at people and how you look at life. इमेजिन अगर आपने तभी के तभी सुना होगा कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि हाना हमेशा मैं करती रहती है, उसको बहुत ये है, आप तभी उसी टाइम पे सुनते तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं उनको? एक तो मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं की शो पे, जो मुझे लगता है सब लोगों ने काफ़ी भर के की है. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपको एक मंच मिलता है जहाँ पर आपको कुछ मंच की मर्यादाएं रखनी होती हैं. मैं बहुत ही क्लियर थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी शो पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. मैं क्या करती हूँ, मैं किसके साथ खाती पीती हूँ, मैं किसके साथ घूमती फिरती हूँ, मेरी किसके साथ शादी होने वाली है, या मैं किसको डेट कर रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ. मैंने सिर्फ आई थिंक अपने पेरेंट्स के बारे में बात की है एंड अपनी सिस्टर के बारे में बात की है. एंड मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ बाहर रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान हूँ. तो आई फील कि जब आपको पता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी रही है, क्योंकि मेरे पास और कोई बात करने के लिए चीज़ें नहीं है. इनफैक्ट मैंने सुना है कि लोगों ने बोला कि ये डींगे हाँकती है, ये शो ऑफ करती है. मैं तो अपने काम के बारे में बात करी थी. आप तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, क्योंकि आपके पास काम के बारे में बात करने लायक कुछ नहीं है. तो आई जस्ट फील दैट when I have not brought any personal issues on the show, and you have chosen to use this as a platform to bring your personal issues on the show, so that's on you. It's not on me. And in fact I take this as a compliment कि मैं अपने काम के बारे में बात करी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे काम को छोड़ के और कुछ बात करने लायक नहीं है. Exactly, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आपसे वही कि एविक्शन के बाद आई told you कि आप अभी वेकेशन पे जाएंगे, but no, she said कि अभी तो she's producing things, she's working on herself. In fact मेरी पहली मीटिंग एक बेसमेंट में थी, and I was like, I cannot take a lift to the basement. Oh God, not again. It was so funny. मेरी पूरी टीम हंस रही थी. They were like, वो सारे के सारे बोल रहे थे, हाँ ना बेसमेंट में मीटिंग, और मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, and we started laughing, and I was like, oh God. Okay. और एक और मोमेंट आपका हद से ज़्यादा वायरल गया था विद पवन सिंह. आई मीन ये क्या होने वाला है, जब आपने कहा था कि एक ट्रस्टी के बेटे का कमेंट आपने पास किया था, मे बी नॉट इन दैट बैड इंटेंशन वे, बट इट वेंट वायरल एंड मेकिंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया. आपके एविक्शन होने के बाद पवन सिंह से कुछ बातचीत हुई उस मामले में, या कुछ? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? I'm asking you, आपसे कुछ बातचीत? नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है. मैं उनको जानती नहीं हूँ. मैं उनको शो के दौरान जानती, मेरी जो भी उनकी पहचान हुई है या मेरा इंट्रोडक्शन उनसे हुआ है, वो शो के दौरान हुआ है. एंड ऑनेस्टली शो पर भी मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई थी. आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग एक टास्क कर रहे थे और हम लोग को बेडरूम में जाना था, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने क्या क्या काम किया है. तो मैं उनको बता रही थी मैंने क्या क्या काम किया, क्योंकि मैं नहीं जानती उनके बारे में ज़्यादा, और वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं. एंड इट्स फाइन फॉर टू पीपल टू नॉट नो ईच अदर. उनको बहुत दिक्कत भी थी बिकॉज आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर मैं उनसे हिंदी में बात करती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं I am a person who speaks English. और अगर मान लीजिए आपको अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूँ, मैं आपसे हिंदी में बात कर लूँगी. लेकिन मैं I cannot play a character on the show. I was never playing a character. I understand कि reality shows इसीलिए बने जाते हैं जिससे कि लोग या पब्लिक आपको जाने एंड आपको आपके लिए जाने. ये नहीं कि आपको एक कैरेक्टर या किरदार आकर प्ले कर रहे हैं, जो मुझे पता है वहाँ पर बहुत लोग कर रहे हैं, एंड they've accepted it also, which is quite nice. So I was never going to play a character. तो मेरी पवन जी के साथ बहुत कम बात हुई थी शो पर. इनफैक्ट मैंने शो के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे जहाँ पर उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं जो मैंने कभी उनके बारे में कही नहीं थी, और मेरा कोई लेना देना नहीं था किसी से. मुझे ये पता है कि एक पूरा आंदोलन चल रहा था मेरे खिलाफ, जहाँ पर मैं अकेले बैठती थी और लोग एक झुंड में बैठते हैं. अब आप ये बताइए कि कोई एक औरत एक ऐसी जगह जहाँ जा रही है
जहाँ पर हम ठीक है आपको मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर लीजिए ना, हाँ आप मुझसे आकर आराम से बात कर लीजिए कि मैम लाइक यू नो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि ये समस्या मेरी है हाँ और आपको सबसे हिंदी में बात करनी चाहिए। तो मैं उनको बता देती कि सर ये मेरा इशू है कि मैं 5-10 मिनट के लिए आपसे हिंदी में बात कर लूँगी, लेकिन फिर मैं पूरे दिन नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वो डिमीनर ही नहीं है, यस वो मैं इंसान ही नहीं हूँ। तो मैं क्यों कुछ बनने की कोशिश करूँ जब मैं वो हूँ ही नहीं। हो ही नहीं तो आई डोंट वांट टू बी समबडी बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन। That सो person. आई जस्ट फील दैट आई थिंक देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन। उन्होंने आके मुझसे पूछा नहीं कि मेरी क्या समस्या है, मैंने उनसे कभी आके बात नहीं की क्योंकि मैंने भी कोशिश नहीं की। क्लैरिटी नहीं थी सो आई थिंक ही हैड अ बिट ऑफ अ यू नो, उनके दिमाग में मेरे लिए एक इमेज बन गई थी एंड नोबडी ट्राइड टू इवन break that image for him, which I'm okay with. And I think what he did towards the end of the show was quite nice. You know, क्योंकि मैंने जब ये पूरा out of syllabus चला गया था वो मैटर, बिकॉज मैं बहुत गुस्सा थी उस समय क्योंकि मुझे उस समय लग रहा था कि अगर मैंने कुछ किसी के बारे में कहा है तो वो कैमरे पे होना चाहिए और वो कैमरे पे कुछ नहीं है। अच्छा मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं कही है जो कैमरे पर नहीं है, सारी मेरी चीज़ें कैमरे पर है। देयर वाज अ कैमरा रोलिंग, नॉट वन, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कैमरास रोलिंग एक्चुअली 24/7। इमेजिन बीइंग अंडर स्क्रूटनी 24/7। आप सांस भी लेते हैं, आपकी दिल की धड़कनें भी आपको कैमरे पे सुनाई देंगी। एंड यू नो, आप अगर कुछ कह रहे हैं सबसे पहले मेकर्स वही डालेंगे। ट्रू दैट सो अगर मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है किसी के बारे में और स्टेज पे कोई आकर ऐसी नौटंकी करता है, क्योंकि मुझे तो वहां पर ऐसा लग ही रहा था, मैंने कहा भाई अब ना ये हाँ you were so done एंड आई वाज लाइक आई वाज डन इन द सेकंड वीक ओनली, बिकॉज सेकंड वीक में जब मैं नॉमिनेट हुई थी तभी मैं बेसमेंट में आई थी हाँ और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था किसी के साथ भी बेसमेंट में। तो आई वाज सो डन बाय देन, आई वाज लाइक कि आप लोगों को मेरे, और पता क्या होता है, आप, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो चिल्ला के चीज़ें बोलूँगी, मैं बहुत क्वाइटली अपनी बात रख लेती हूँ। एंड अगर आपको सुननी है आप सुनिए, अगर आपको चिल्ला कर बोलना सच नहीं होता है। yeah जो लोग चिल्लाते हैं इनफैक्ट सबसे ज़्यादा झूठ वही बोलते हैं। तो मैंने नहीं चिल्लाया है। अगर आप देखेंगे पूरे शो में मैंने अपने आप को बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से कंडक्ट किया है एंड वो मैंने एक प्रॉमिस अपने साथ करके गई थी कि आई विल कंडक्ट माई सेल्फ इवन इफ इट्स अ रियलिटी शो with utmost dignity and self-respect. For me, my self-respect is the most important, after which I am not going to listen to anything. मैं कोई politics में नहीं घुसी हूँ, मैंने किसी के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है जहाँ पर I called out people in fact when I thought it was wrong. And I fought my own battle. I think from day one मैं एक solo game ही खेल रही थी. From day one. एक्चुअली बिकॉज बाकी सब अलायंसेज में घुस रहे थे एंड मेरा यही मानना था कि आफ्टर अ पॉइंट 3 दिन बाद जब तुम्हारा झगड़ा होगा तो तुम्हारे अलायंसेस कहाँ जाएंगे, जिनकी तुम वाह वाह कर रहे हो अभी तुम उन्हीं की बुराइयां करोगे। हाँ यू नो, तो मैं उस गेम में थी ही नहीं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई थिंक आई वाज प्लेइंग अ सोलो गेम। इट टुक मी रियली लॉन्ग टू अंडरस्टैंड द गेम बिकॉज फॉर द लाइफ ऑफ मी मुझे कोई इंक्लूड नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ में। यू नो, वो स्कूल में बुलिंग होती है ना, हाँ एक झुंड बन जाता है फिर एक बच्चे को छोड़ देते हैं, वो लिटरली वैसा था। एक्चुअली And it can be really isolating at times. It can be really isolating. Imagine you cannot reach out to anybody. Imagine you cannot call anybody who you know and you love. दैट्स टफ You are without your phone, without your gadgets, without anybody you can talk to. You know? So I think in a space like this, अगर 10 लड़के आपका मजाक उड़ा रहे हैं एंड बार एंड मैं देख सकती थी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आईज आई कुड सी दैट वो लोग सब लोग एक झुंड में बैठे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। So you feel very isolated, and I did felt. and you don't have anyone to talk to. You have nothing. You have no one to reach out to. Absolutely no one. Yeah. But I think that's life, and that's how the world is. But I'm sure कि उस चीज़ ने आपको एक हद तक strong भी बना दिया है. I think what I've understood is that I cannot be with vile people. Yeah. I cannot be with in a toxic environment. मैं जहाँ पर अब मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ अपनी लाइफ अपने करियर में, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आई हैव अ वेरी बैड टेम्पर एंड आई हैव हैड अ टेम्पर फॉर इयर्स। दिखा नहीं लेकिन वो शो में बिल्कुल काफी 2 जगहों पे दिखा। एक बार जब मैं स्टेज पे फटी हूँ बाली के लिए एंड सेकंड टाइम जब मैंने पवन जी के बारे में कुछ कहा तो मैं फट जाती थी। It was just testing your patience. Yeah, and I was just trying to stay as quiet as possible. कोई मेरे साथ झगड़ा करता था, I used to just let it slide because I have been on the path. Affect क्यों करना है अपने आप? नहीं, मैंने बोला कि I'm on a path of healing. अच्छा. Why should this affect me?
एंड आई थिंक फॉर मी इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं किसी को TRP रेटिंग झगड़े नहीं देना चाहती हूँ. पहले से ही प्रिपेयर्ड. तो मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड होकर आई थी कि मैं झगड़े नहीं करूँगी. अब चाहे जिसको झगड़े करने हैं मुझसे वो झगड़े करें. मैं तो यहाँ तक प्रिपेयर थी अगर कोई मेरे कान में भी आकर चिल्लाए तो मैं खड़ी रह के सुन लूँगी. और फिर मैं उसको बस ऐसे लुक दूँगी, बोलूँगी हो गया, बोल लिया, बाय बाय, सी यू. सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट I had promised myself that I will conduct myself with dignity and self-respect, and I think I managed to do that. एंड स्टेज पर भी जब आकृति ने आपके बारे में कहा था कि आपने धनश्री के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट, अगर आप, मैंने भी देखा है शो. क्या मैंने बोला है? क्योंकि मैंने शो नहीं देखा है. नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट. क्योंकि so it's not said. या आपको तभी आपने इतना डिफेंड नहीं किया अपने आप को, विच आई थॉट कि व्हाई शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग. बिकॉज आई डोंट वांट टू बी आकृति. आपको समझ में आना चाहिए कि आकृति कहाँ से आई हैं. हाँ. आकृति 3 रियलिटी शोज करके आई हैं. उनकी इतनी कंडीशनिंग है कि उनको पता है कि वो चिल्ला कर अगर कोई बात, मैंने कहा ना, कोई चिल्ला कर झूठ बोले तो वो सच नहीं हो जाता है. तो अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होता वो कैमरे पर होता. एंड मेकर्स बहुत स्मार्ट हैं. मेकर्स को पता है कि अगर इसने एक चीज कही तो उसको डाल दो. उनने कभी कोई चीज छुपाई नहीं है. नन ऑफ द थिंग्स दैट हैव एक्चुअली हैपेंड हैव बीन एडिटेड इन द शो. सो इफ आई हैव नॉट सेड एनीथिंग दैट मींस इट्स नॉट ऑन कैमरा. तो आकृति के चिल्लाने से मेरा सच झूठ नहीं हो जाएगा. ट्रू दैट. तो मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं. मुझे उस बात का गुस्सा आया क्योंकि जब एक महिला को कुछ बोला जा रहा है और कोई और महिला बोल रही है, मैंने तो नहीं कहा है वो, एक महिला को दूसरी महिला कुछ और चिल्ला कर बोल रही है, और फिर 2 लोग उसके पीछे होते कि नहीं ये से मत बोलो, ये से मत बोलो, और फिर सब उस महिला को बचाने के चक्कर में ऐसे खो जाते हैं कि वो लोग ये भूल जाते हैं कि आपने ऐसा कुछ कहा था. किसी ने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं. किसी ने मेरी तरफ एक बार भी ऐसे देखा कि आहाना क्या आपने ऐसा कहा, आपने कुछ ऐसा कहा था? नहीं पूछा. तो मैं नहीं चिल्लाना चाहती थी. As I said, I was not that person. I was in fact an oddball in the show. Because I used to watch the entire. मैं पूरे सबको देखती थी और मैं देखती थी ये लोग कैसे बात कर लेते हैं यार, ये लोग कैसे बोल लेते हैं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं. So I was actually sometimes an observer on the show. Oh. So I was a very I was having fun. I was like, okay, let me observe. आज ये लोग दोस्त हैं, ठीक है, चलो कल देखते हैं क्या बोलते हैं एक दूसरे के बारे में. You never know actually. So I didn't say anything at that time because I felt quite heartbroken. क्योंकि सब लोग एक बंदी की तरफदारी कर रहे थे जो कॉन्स्टेंटली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किए जा रही है. And it's fine that she's chosen this as a platform to speak about something that she's completely hurt about. And it's fine, it's her decision. How can I be a part of that decision? Yeah. I have taken a decision before coming into the show. I will not talk about my personal life. Nobody still knows anything about me. And I think I've not given an opportunity for anybody to know anything about me because I want to have a क्योंकि mystery. आपने मौका ही नहीं दिया. मुझे मेरी लाइफ को एक मिस्ट्री रखना है. हाँ. And that's a part of being an actor. हाँ. If as an actor I can't keep mystery in my life, then and if everything is there in the world, Open book. then I do not want to be an actor. Okay. So I am very clear about the stand I wanted to take on a show Which is like fair this. enough. And it's fine, it's my decision. It's your life. So yeah. I just felt bad about that at that time कि किसी ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं पूछा कि आहाना क्या आपने ऐसा कुछ बोला, क्या आप, क्योंकि मैं बोल देती कि कैमरे पर होता ना फिर अगर मैं ऐसा बोल देती. तो जब वो नहीं हुआ और उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, ऑफ कोर्स उस समय मेरा बांध टूट गया. तो मैं उस टाइम पवन जी पे फट पड़ी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय. गुस्सा कहीं और था. हाँ, मेरा गुस्सा कहीं और था, लेकिन उस टाइम क्योंकि पवन जी कुछ बोल रहे थे तो मैंने उनको इंटरप्ट करके बोला. मैंने कहा कि पवन जी, जो भी मैंने बोला, एंड आई थिंक यस इट वाज आउट ऑफ लाइन, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट पीपल हैव डन अबाउट मी व्हिच वर एक्सट्रीमली आउट ऑफ लाइन. And I don't have to now defend myself because now the show's out. लोगों ने शो देखा है. I may not have been everybody's favorite contestant, but at least I can say this for myself that I have not played the show with dignity. क्योंकि ऐसे शोज में आप अपनी डिग्निटी कब छोड़ देते हैं पीछे आपको खुद ही नहीं पता चलता है. एग्जैक्टली. अभी एक रिसेंट वीडियो क्लिप जो काफ़ी वायरल हो रही है अबाउट धनश्री, दैट उन्होंने कुबरा को ये कहा है कि उन्होंने शादी के बाद दो महीने के बाद ही उनके एक्स हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा है. Okay. और क्या आपको लगता है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं? As I said, Dhanashree has decided to use this as a platform to speak about her personal life. And that's her decision. आप अपने एक्स हस्बैंड, आप अपने बारे में
constantly we are in the 4th week now. हाँ. Don't you think like we should move past this Yeah. and talk about the show Yeah. and talk about the game? Because I think now it's time that you move forward. पहले हफ्ते में yes मैंने भी ऐसी चीज़ें शायद मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, but I have a couple of things which I didn't want to talk about publicly. You know, but that's again, as I said, that's a decision I have made. Yes. Now that's a decision that's hers completely. Yeah, She knows what she's doing, and she knows ये चीज़ें कैसे तोड़ मरोड़ के लोग बाहर बोलेंगे. बोलेंगे. So, you know, whether she's playing a victim or she's not playing a victim is solely on her. I cannot say anything. I don't know her. किसी को एक हफ्ता जानना उसको जानना नहीं होता है. मैं धनुषी को बिल्कुल नहीं जानती हूँ. ना मैं उनको शो के पहले जानती थी, ना मैं उनको शो के दौरान जान पाई, ना मैं उनको शो के बाद जानूंगी. क्योंकि मेरा और उनका पाथ्स कभी क्रॉस नहीं करने वाले हैं. I didn't know her and I don't think we'll ever get to know each other and it's fine. मेरी लाइफ में उससे कोई बदलाव नहीं आने वाला है. तो अगर वो इस प्लेटफॉर्म को चूज करती हैं अपनी लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में बोलना, वो क्लियरली उनकी चॉइस है. एंड दैट्स बिटवीन कुबरा एंड हर. व्हेन आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, मैंने कभी उनसे नहीं पूछा उनकी लाइफ के बारे में. एंड आई थिंक ऑल द वाइल जब मैं एक हफ्ता भी उनके साथ थी, मैंने कभी उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा, एक्सेप्ट फॉर लाइक उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, वो कहाँ से हैं, क्या है. Apart from that, I had no conversation about her life and her ex-husband. That I saw. You were not. And I was not interested. I was genuinely not. I am not interested in people's personal lives. Yeah, that we saw. Okay, शो के बाद कोई आपके बारे में मिसकंसेप्शन है? अगर शो के बाद आपने एक weird DM पढ़ लिया हो कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, that you want to clear it out. So I had a lot of rape and death threats. Post the show, my what? entire Instagram was filled with a lot of rape Why? threats because I said something about Pavanji, Okay. which didn't go down well with his fans. And I mean, वो लोग obviously वो नहीं देखेंगे कि मेरे बारे में क्या-क्या कहा गया था. It's usually a very one-sided story, hate story. Yeah. So it's usually a very like प्यार एक तरफा होता है, मैं तो बोलूँगी नफरत एक तरफा होती है यहाँ. बट यू नो व्हेन आई सॉ दैट, मैंने जाकर यूट्यूब के वीडियोस देखे, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे यूट्यूब के वीडियोस फॉरवर्ड किए, एंड ऐसी बहुत चीज़ें यूट्यूब पे क्लिप्स डाली गई थी जो मैंने कही नहीं है. देयर वर वर्ड्स दैट वर बीइंग AI. no not AI, these were video clips used by the makers. Okay. and उन्होंने like taglines डाली थी जहाँ जो मैंने शब्द ही नहीं इस्तेमाल किए हैं. अच्छा. I will not say them here because this is not the platform to say it. And उन लोगों ने मुझसे सॉरी बोला है. अच्छा. But I think because अच्छा, मेकर्स ने आपको सॉरी बोला? हाँ, because मैंने उनको बोला, मैंने कहा कब मैंने ये सब बोला? हाँ. आप प्लीज़ कैमरे में मुझे टाइम स्टैम्प्स दिखाइए जब मैंने ये बात बोली है. हाँ. Because you know what happens, वो क्लिकबेट के चक्कर में उनको, क्योंकि क्लिकबेट्स चाहिए, उनको चाहिए कि भाई फटाक से कोई इस वीडियो पे क्लिक कर ले और देख ले आहाना ने क्या बोला. लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा, मैंने कहा मैंने तो ये बोला ही नहीं. तो मैंने कहा ये बात बोली गई है, मेरे मुंह से तो ये शब्द भी नहीं निकला है, मुझे तो ये शब्द पता भी नहीं है. So there were things like this that happened that have gone out on YouTube, and YouTube is something that everybody shares, follows. तो अगर मान लीजिए उनके फॉलोअर्स ने वो क्लिप नहीं, उन्होंने एपिसोड नहीं देखा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्लिप देखी है, तो उनके हिसाब से तो मैंने ऐसी चीज़ें बोली हैं ना शो में उनके लिए, which is not right. Which is not right. And I was furious and I was like, why would you guys do this to me? ना मैंने आपके शो में गाली गलोच की, मैंने एक बार भी किसी को गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी पर चिल्ला कर बात नहीं की, मैंने कोई मारपीट नहीं की. 2 बार मारपीट हुई आपके शो पर, और आपने उन लोगों को एविक्ट भी नहीं किया क्योंकि आपको TRP मिल रहे हैं उसके. So when I have not done any of this, I have been very clear about the show. I have told them earlier कि maybe I'm an oddball on the show. मैंने उनको पहले भी बोला था कि मेरे लिए शायद ये शो करेक्ट नहीं है, आप लोग देख लीजिए, let's talk about it. You know, and you have still said कि no, you're the right fit, and I said okay, let's go ahead and do this. When I've done the show, I have never misbehaved with anybody. मैंने कभी किसी के बारे में बिचिंग नहीं की है, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला है कि ये मेरा दोस्त है फिर ये मेरा दोस्त नहीं है, मैंने कोई ऐसा बिहेवियर नहीं किया है. तो जब मैंने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से कंडक्ट किया, तो आप लोग मेरे बारे में ये चीज़ें क्यों डाल रहे हैं? Actually. क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं कहीं जाती हूँ यूपी या बिहार में, आपको लगता है कि वो जो बेचारा लड़का जो बैठा है सड़क पे, जो पवन जी का बहुत बड़ा फैन है, उसको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है?
You have to understand the country we live in तो and the मतलब ये world we बिन live in. मतलब कि ही आप दोनों का झगड़ा हाँ create मतलब हो बेकार गया में है। वो हुआ unnecessarily and I think the way Pawan ji exited was very graceful. Yeah. मैंने उनकी माँ के आपने जाकर माँ को- उनके माँ के पैर छुए That was क्योंकि really good but- gesture from but your end. that is something that I have been brought up with. Yeah. मेरा उनके साथ कहा सुनी हुई उनकी माँ से थोड़ी ना कुछ हुई है, माँ तो माँ होती है ना। That's true. अगर मेरी माँ होती तो पवन जी भी आके छूते पैर। और हम दोनों लखनऊ से, हम दोनों यूपी से हैं, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। ऐसे हैं। तो हम अगर मैं उनकी माँ के जाके पैर छुए, उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ। और उन्होंने एंड में कहा भी कि अगर मैं आपको सॉरी बोल दूं तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। Yes. And I was that won my heart. Oh yeah, that It actually did. it And did. why should I, speak badly about somebody who has said sorry to me on the show? At least amongst all the contestants, Yes. he had the guts to say sorry to me. Yes. It And I it is will actually. hold him in high regards for that. Yeah. लेकिन ये जो फैंस हैं उनको कुछ अभी फिलहाल वो सब चीज़ें काफ़ी समझ नहीं आ रही हैं। अगर आपको एक मैसेज देना है पवन जी को या फैंस को, व्हाट मैसेज आर यू गोना गिव टू द कैमरा इफ दे आर लुकिंग एट दैट? मैं बस इतना कहूँगी कि पवन जी, आई होल्ड यू इन द हाईएस्ट रिगार्ड। आपने जो शो के अंत में मेरे साथ किया, आपके एग्जिट से पहले आपने मुझे सॉरी बोला, मैंने भी आपको सॉरी बोला, और हम लोगों ने वो चीज़ें पीछे रखी जो हमारे साथ शो के दौरान हुई हैं। मुझे लगता है कि आपको भी कहीं शो के बारे में समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, कहीं मैं भी शो में बहुत कंफ्यूज दिख रही थी, तो हम लोग दो बहुत ही कंफ्यूज्ड किरदार थे शो के। मैं बस इतना कहूँगी कि पवन जी, आई होल्ड यू इन द हाईएस्ट रिगार्ड एंड आई होप कि हम लोग कभी इसके बाद मिलें और हम लोग बैठ के एक कप चाय पिएं और हम इस शो के बारे में बात कर सकें और हम हंस सकें एक साथ। तो आई होप ये मुझे मौका मिले कि मैं लखनऊ आऊँ और आपसे मिलूँ और आपकी माँ के साथ भोजन कर सकूँ। एंड रियली आई विश यू द लक। मुझे पता है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और मैं तो बस इतना कहूँगी कि आप अपने माँ के बेटे नहीं, आप पूरे भारत के बेटे हो और हम सब आपके साथ हैं। That is so sweet. That is so sweet. And that's a great message that you have given and cleared all the misconceptions जो भी ये सब Absolutely. चल रहा था and I think आपको बोलना भी चाहिए था ये। I know आप बोलती नहीं है अपने बारे में ये सब topics के related, but that's a great thing that you said right now. And any which way, all the very best Thank for you your very much. future. Thank And you. आप अभी produce भी कर रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। हाँ जी। All the best. Thank you so much. Thank you so much. Lovely Rhea. conversation I had Thank you with so you. much. Thank you. Hi everybody, this is Ahana Kumra and you're watching me on Instant Bollywood.